आमंत्रण दिया था। मैं बहुत दुविधा में थी यहाँ आए कि नहीं आए, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो हॉस्पिटल में है। मैं उसको वहाँ छोड़कर आ गए क्योंकि मुकेश जी ने उनको वादा किए थे कि मैं आऊँगी। और यहाँ आकर जब आप लोगों का इतना सेवा भाव और आप जिस तरह से जितना सेवा करते हैं वो मोटिवेशन है अंदर से कि वो एक मोटिवेशन है कि इस तरह के काम करने वालों को भी पुश करना कि ये काम में लगे रहे। मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे मालूम है, लेकिन कोई कुछ मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं तो कोशिश करती हूँ। और सुशील जी ने इतना काम किया, इसका जानकारी मुझे नहीं थी। मैं उनको बोलते थे कौन सा जॉब में 24 आवर्स रहता है, तो हमको हमेशा कमेंट करते थे तुम 9 to 5 वाला हस्बैंड खोजती हो। मैंने बोला हाँ 9 to 5 8 घंटे वाला। तो बाकी समय हम सोचते हैं पॉलिटिक्स के अलावा ये सारा काम किया, और मेरे को जानकारी ही नहीं था। कभी बोलते भी नहीं थे कि आज इधर हमने मतलब अपना बड़ाई नहीं करते थे, लेकिन ज़रूर से कोई कष्ट या कोई दिक्कत आता था तो शेयर करते थे, क्योंकि उनको मालूम था इसको कुछ नहीं समझ में आए, किसी को तो बोलना है, इसके दिमाग के अंदर तो घुसता ही नहीं है, तो कहीं तो आदमी बोलता है, तो आकर मेरे को बोलते थे। अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ अरे थोड़ा ध्यान से मैं सुनती, लेकिन ध्यान से सुनती तो हो सकता है मैं पॉलिटिशियन बन जाती तो वो नहीं हो सकता था। और हम देखते हैं कि उन्होंने संडे को जाते थे पार्क में, जाड़ा हो गर्मी हो, सवेरे 6 बजे उठकर जाते थे। मेरा शुरू शादी करने के बाद से हमने बोला संडे को मेरे भगवान ने बोला है कि तुम आराम करना, जल्दी नहीं उठना, आराम से उठना। तो 6 बजे जाते थे, तो एक आध बार मेरे को बुरा भी लगा। मैंने बोला मैं चलूँ, तो नहीं नहीं तुम सो, मैं आता हूँ। एंड ही वुड कम बैक 9 o'clock तक ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी रहता था। लेकिन उनका वो डेडिकेशन है कि और वो मुझे पता चला बाद में, मेरे जो उनके पीए वगैरह, कि 4 6 10 कुर्सी लगाते थे पार्क में और लोगों को अवेयर करते थे अंगदान दे दान का, ऑल दिस थिंग्स। इसी तरह से फिर ब्लड बैंक में इतना काम किया, ये तो मेरे को मालूम भी नहीं था। सिटी में भी कोई ब्लड बैंक वाला कुछ रेड क्रॉस वाले में उन्होंने किया। वो लोग आए थे मेरे पास, तब मुझे पता चला। अच्छा, उनका जो फंड वगैरह आता था एमएलए होने का, एमपी होने का, तो उसका क्या होता था मुझे नहीं मालूम था, लेकिन पता चलता है कहीं आईजीआईएमएस में कोई शेड बनाया है, और वो पैसा वैसे यूज़ करते थे। कोई इंडिविजुअल के लिए कभी नहीं, इंडिविजुअल का बेनिफिट के लिए कभी नहीं यूज़ किया। वो कोई चीज़ ऐसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ हो, तो वैसे काम करते। कोई कहीं पर रूम बना दिए हॉस्पिटल में कहीं, तो लोगों का इट इज़ ब्लड बैंक में जैसे कि तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट हो, तो इस तरह का उनका सोच था। कभी हमसे पूछे भी नहीं तुमको कुछ खरीदना है क्या मैं नौकरी करती थी इसलिए नहीं पूछा होगा, मैं ऐसे मानती हूँ। लेकिन कभी वो पैसे का कोई चर्चा ही नहीं था। घर खर्चा भी हमको देते थे तो दराज में से ले लो, ऐसे। मैं बोलती थी अरे तुम ऐसे दे दो ना, मुझे ऐसे क्यों करना है, मैं ऐसे मांगू आपसे, आप मुझे दे दो ऐसे। तो बोलते वहाँ रखा है ले लो। तो कभी मेरे से हिसाब नहीं लिए, कुछ नहीं लिए। उससे हम और मतलब आई बिकेम टाइट नो, मैं फालतू खर्चा नहीं कर सकी, और फालतू खर्चा नहीं कर सकी क्योंकि वो दिए नहीं मेरे को ना, उधर रखे। तो जब महिला को दे देते हैं तो महिला को लगता है कि उसका अपना है, जैसे खर्चा करे, लेकिन वो देते नहीं थे, वो बोलते थे वहाँ से ले लो। तो दी सम लिटिल बिट्स ऑफ हिज नेचर, और लगे रहते थे। खाना पीना भी सादा खाते थे। हमारे यहाँ मसाला और तेल बिल्कुल नहीं, मतलब कम के बराबर। और मैं सोचती थी अब एक आदमी के लिए खाना बन रहा है, दूसरे आदमी के लिए मसाला तेल वाला क्या, उसी में हम भी रह जाते थे।
उसका बेनिफिट ये हुआ कि मैं बहुत फैली नहीं, मारवाड़ी खाना खाकर मैं फैली नहीं इसमें, ठीक है। और ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड। जाने के पहले जब देखा कि कष्ट बढ़ रहा है तो एक बार उन्होंने कहा, मैं इतना सब बेकार हो गया ना। मैंने बोला क्या? तो बोले इतना एक्सरसाइज पर्टिकुलर 1 आवर 1.5 आवर रोज योगा एक्सरसाइज वॉक सब उनका होता था। ट्रेडमिल लाए, इतना महंगा ट्रेडमिल मेरे घर में है, वो भी एक म्यूज़ियम का पीस है। मेरे को बोले मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं बोली कि मैंने एक्सक्यूज़ दिया कि मैं इतना भारी हूँ, मैं उस ट्रेडमिल में नहीं, छोटा ट्रेडमिल था, मैं नहीं चढ़ सकती, वो तो क्या होगा, गिरेगा टूटेगा बंद हो जाएगा तो मैं गिर जाऊँगी। तो उन्होंने ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू बाय अ गुड ट्रेडमिल, जिस पर हम आज तक नहीं चढ़े। और वो बोले कि इतना महंगा ट्रेडमिल ला है और तुम एक दिन भी, मैंने बोला करूँगी ना, मैं करूँगी, लेकिन एवरी डे रोज वो वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये सारा चीज़ करते थे। अच्छा, खाना पीना में परहेज, शादी ब्याह में जाते थे, इतने लोगों का शादी ब्याह अटेंड करते थे, लेकिन घर पर खाना खाकर जाते थे। मुझे बोलते उस शादी में जाना है, तो हम बोलते थे कि खाना खाने देंगे तब चलूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कहीं तो मसाला तेल वाला खाए। तो दिस वॉज अ टाइप ऑफ रिलेशन आई हैड विथ हिम। एंड वो इतना परहेज कर बाद में मुझे बोले कि सब बेकार हो गया। बोले क्या? तो बोले इतना व्यायाम, इतना खाना पीना, इतना ये सब। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं। अब मैं सोची मैं क्या बोलूँ, मेरे दिमाग, टीचर हूँ, कुछ भी दिमाग में चलना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं नहीं, कोई चीज़ बेकार नहीं गए, अगर वो सब करते तो हो सकता है आपका लाइफ और कम होता। अब इतना लाइफ आपको मिला है 72 ईयर्स तक, तो परहेज और वो एक्सरसाइज और वो सब करने से मिला, नहीं तो शरीर को तो पहले से ही बीमारी पकड़ लेता। तो इस तरह से आपस का मेरा रिलेशन था उनसे, और उनसे कुछ अच्छा ही सीखने मिला। ऐसे नहीं कि कोई हमारा आपस में शुरू दिन से तो एडजस्टमेंट में तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन जब हम देखें कि आदमी लगा हुआ है, पॉलिटिक्स ही करता है, खाने में 2 रोटी, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहता था कि मैं दौड़ दौड़ कर 2 रोटी सब्जी उनके टिफ़िन में ज़रूर से डालती थी। शुरू में हमको गुस्सा आता था, टिफ़िन वापस आता था, हम बोले अरे क्या, हम खाना देते हैं तुम ऐसे करते हो, तो उसको बहुत तकलीफ़ होता था, क्योंकि हम बोलते थे। बाद में हम रियलाइज़ कि उनको टाइम ही नहीं है, तो मेरे को समझने में भी तो टाइम लग गया। तो बोले कि अच्छा तुम डाल दो, हम गाड़ी में खा लेंगे। और मैं फिर बाद में देखी कि इतना व्यस्त लाइफ है, तो मैं बोलती थी ठीक है कोई बात नहीं, आप टिफ़िन वापस ले आओ, मैं यहाँ कुत्ता बिल्ली गाय सब लोग हैं, मैं किसी को भी दे दूँगी, सो यू डोंट वरी, आप ले जाओ टिफ़िन। तो मैं, मेरा काम रहता और मैं निश्चिंत हो जाती थी, टिफ़िन दे दिया तो मेरा ड्यूटी ख़त्म। तो इस तरह का था। तो मैं टिफ़िन हमेशा देती थी, तो गाड़ी में बैठकर कभी खाए कभी नहीं खाए। तो उनका